आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज एनी टाइम्स में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। इसी तरह के खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर के मड़वन चौक स्थित गर्ल हाई स्कूल है। किस तरह बच्चे को यहाँ शिक्षा दिया जाता है वो बताएं। नमस्कार, मैं अनीता सिंह, बुद्धा वर्ल्ड गर्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल। पिछले 23 सालों से मैं एजुकेशन सेक्टर में सर्विस दे रही हूँ और ये प्योरली गर्ल्स स्कूल है, जहाँ हमारी सारी शिक्षिकाएं जो टीचर्स हैं सारी लेडीज हैं, फीमेल हैं। हमारी पूरी कंप्लीट स्टाफ फीमेल है। ये स्कूल अगर हम कहें तो ये कंप्लीटली रन बाय वुमेन्स। द स्कूल इज कंप्लीटली रन बाय वुमेन्स। वी हैव सिक्योरिटी एज अ मैन, ड्राइवर्स आर देयर, बट द स्कूल इज कंप्लीटली रन अंडर द मॉनिटर्स ऑफ वुमेन्स। ये स्कूल की अगर आप बात करें शिक्षा की, तो सर वी हैव अ डिफरेंट पैटर्न ऑफ टीचिंग। वी बिलीव इन शिक्षा, संस्कार एंड संस्कृति। शिक्षा, संस्कार एंड संस्कृति को अगर हम बाइफिकेट करते हैं तो शिक्षा, जब हम बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे, वैल्यूज के साथ देंगे, तो ही वो बच्चा संस्कार और फिर अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे। अब इसके लिए हमें करना क्या है? पहली चीज जो है हम अपने बच्चों में इन्फ्यूज कर सकते हैं वो है ऑनेस्टी, वैल्यूज। जो कोर वैल्यूज है उन्हें हमको उनमें इन्फ्यूज करना है। ऑनेस्टी हुई, डिसिप्लिन हुई, वे ऑफ लिविंग। हमारे आश्रम में आज करीबन 20 लड़कियां हैं। तो हमारी जो हम आश्रम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम मिलके श्रम करते हैं। जो हमारे चेयरमैन सर अक्सर कहते हैं, आओ मिलके श्रम करें। आश्रम में हमारी एक पूरी दिनचर्या जो है वो फिक्स्ड है। हम सुबह के 5 बजे उठते हैं। 5 बजे उठ के हम 5:30 तक अपने आप को फ्रेश करके वी गेट रेडी फॉर काढ़ा। हम काढ़ा पिलाते हैं बच्चों को, जिससे उनकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो। उसके बाद बच्चे और सारे आचार्यस मतलब हमारे टीचर्स, हम सब मिलके एक साथ योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, जुम्बा, ये सब चीजें करते हैं। फिजिकली हम अपने आप को एक्टिव रखते हैं सो दैट वी बिकम नॉट ओनली मेंटली, फिजिकली ऑल्सो वी नीड टू बिकम स्ट्रांग। उसके बाद बच्चे गुड़ चना खाते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन प्रोटीन इनटेक फॉर द गर्ल्स। उसके बाद हमारी स्कूल की सिस्टम स्टार्ट होती है 8:30 to 3 o'clock हमारी स्कूल चलती है। आफ्टर 3 हमारे बच्चे जो डे स्कॉलर्स हैं वो अपने घर चले जाते हैं। हमारे आश्रम की बच्चियां रेस्ट करती हैं 1 घंटे के लिए, फिर वो नीचे आते हैं स्पोर्ट्स के लिए। हमारे पास स्पोर्ट्स के टीचर्स हैं जो कि बच्चों को खो खो, कराटे, कबड्डी, क्रिकेट, इन सब में ट्रेनिंग देते हैं। स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। स्पोर्ट्स में भी हम बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि खेलोगे तो खिलोगे। दैट्स सही तरीके से उनकी संपूर्ण विकास नहीं हो सकती है। एंड हमारे पास इतनी स्पेस भी है जो कि अमूमन स्कूल्स में नहीं होती है। हमारे पास स्पेस है, जगह है, हमारे पास टीचर्स हैं, अवेलेबल है, रिसोर्सेस हैं, तो हम अपने बच्चों को वो देना चाहते हैं। उसके बाद बच्चे हमारे स्नैक्स टाइम होती है और उसके बाद स्वाध्याय जो हमारी की है। मैं अक्सर बोलती हूँ की, क्योंकि जिनको ये समझ आ गया सेल्फ स्टडी की वैल्यूज, वो बच्चे कभी पीछे नहीं रह सकते हैं जीवन में। चाहे उन्हें आप एक कंप्यूटर दे, लैपटॉप दे या ना दे, अगर वो जान गए उन्हें पढ़ना कैसे है और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, टेक्निक ऑफ स्टडीज। और सेल्फ स्टडी से बेहतर तो कुछ होता नहीं है, बिकॉज सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। 2024 और 2025 के लिए नामांकन के लिए क्या रूल बनाए हुए हैं? किस तरह बच्चे का, छात्र का एडमिशन होता है वो बताएं। जी सर, हमारे यहाँ एडमिशन की प्रोसेस अभी स्टार्ट हो चुकी है। एडमिशन प्रोसेस में हम पहले तो रजिस्ट्रेशन होती है बच्चे की, फिर बच्चे की एक टेस्ट होती है और उस टेस्ट में बच्चा कैसे परफॉर्म करता है। तो
बेसिकली हम जो बिलीव करते हैं कि एक टेस्ट डिसाइड नहीं कर सकता कि बच्चा इंटेलिजेंट है या नहीं है, या बच्चा अच्छा है या नहीं है। मैं मानती हूँ स्कूल है, विद्यालय है, तो ये उन हर बच्चों के लिए है जो समझ रहे हैं या जो नहीं समझ रहे हैं, उनको समझाने का कार्य हमारा है। तो हम पहले बच्चे की एक टेस्ट लेते हैं, टेस्ट परफॉर्मेंस के बेस पे एक इंटरव्यू होती है हमारे साथ। फिर एक पैनल की इंटरव्यू में हम देखते हैं कि बच्चा किस लेवल तक पहुंच गए हैं। शायद उन्हें बेसिक पता है या बेसिक फाउंडेशन ही नहीं पता है, तो फिर सर हम जब एडमिशन प्रोसेस में ऑन पेरेंट्स से बात करते हैं, फिर उनको बताते हैं उनके बच्चों की, देखिए हमें स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों बतानी होगी, और हम कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं। विदाउट देयर सपोर्ट डेफिनेटली हम नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम उन बच्चों को स्पेशल क्लासेस और गाइडेंस के थ्रू उनकी वो वीक सब्जेक्ट्स पे काम करते हैं। अच्छा, अभिभावक से क्या अपील करना चाहेंगे अपने स्कूल के नामांकन के लिए? मैं यही कहूंगी, हर पेरेंट्स जिनके घर में बेटियां हैं, आज का दौर जैसे चल रहा है, हम चाहते हैं अपनी बच्चियों के लिए सुरक्षित और एक महफूज जगह जहां वो खुल के खेले कूदे और पढ़े और एक लंबी ऊंची उड़ान उड़े। उसके लिए सही जगह है बुद्धा वर्ल्ड गर्ल्स स्कूल। हॉस्टल भी है क्या? जी, हॉस्टल है, जिसे मैं अभी भी आपको कह रही थी कि वी हैव एन आश्रम। हॉस्टल है हमारी, आश्रम है जहाँ 24/7 बच्चे भी रहते हैं। हमारे बहुत सारे आचार्य जो हैं वो डिफरेंट स्टेट से हैं, जैसे मैं मेघालय से, शिलोंग से हूँ, त्रिपुरा से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं। हम सब अंदर कैंपस में ही रहते हैं अपने बच्चों के साथ। गणतंत्र दिवस आ रहा है और सरस्वती पूजा आ रहा है, और अभिभावक और छात्राओं को और शिक्षक गण को और प्रशासन को क्या शुभकामना देंगे इसके लिए? आई विश एवरीवन एन हैप्पी रिपब्लिक डे, और ये प्रार्थना करती हूँ और रिक्वेस्ट भी है कि जो हमारे इतने ग्रेट हीरोज और लीडर्स मिलके ये जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किए हैं, ये रूल बुक हमारे लिए बनाए, हम इन सबको ईमानदारी से फॉलो करें। और अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी जरूर फॉलो करेंगे। आज सबसे खुशी की बात ये हो रही है कि हम फिर से वो पैट्रियोटिज्म देख पा रहे हैं बच्चों में, यंगस्टर्स में। तो ये इन्फ्यूज करना, ये पैट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म, ये हमारा कर्तव्य है। ये हम सबको मिलके करना पड़ेगा, तभी ये भारत आने वाले वक्त में भारत सुपर हीरो ही रहेगी। वी विल बी द वन टू लीड द पाथ एंड वी विल शो द पाथ टू द वर्ल्ड। परिचय बताया जाए। मैं अनीता सिंह हूँ। आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन शिलोंग, मेघालय, और मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी मैंने कंप्लीट मेघालय नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी से की है। उसके बाद मैं दूसरे प्रांतों और क्षेत्रों में घूमती रही हूँ। शिक्षा, इट्स स्कूल इज माई लाइफ, आई कैन से, वेयर आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम। और मैंने पटना बिशप स्कॉट में काम किया है। आई एम अ फाउंडर ऑफ दैट। मैं जीडी गोयनका के साथ काम की हूँ। मैं सेंट मेरीज कॉन्वेंट इंदौर, जो कि बहुत फेमस स्कूल है, वहाँ काम की हूँ। कार्मेल कॉन्वेंट मुंबई में काम की हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ आई हूँ बुद्धा वर्ल्ड गर्ल्स स्कूल में। उसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है यहाँ के चेयरमैन सर का विजन, जो कि बहुत रेयर दिखा जाता है। विजन कि वो चाहते हैं कि ये क्षेत्र की लड़कियां, इस आसपास के गांव की हर बेटियां अपने आप को प्रूफ करने में वो कम नहीं है किसी से। उन्हें प्लेटफॉर्म चाहिए। प्लेटफॉर्म लेकर हम आए हैं। हम शहर के बीचों बीच भी नहीं है सर, हम बहुत गांव के बीच में हैं। और मैंने देखा है कि गांव वालों ने इस चीज को इतने खुले तौर पे वेलकम किया है हमें। और आज जब हम बच्चों से बात करते हैं, उनके पेरेंट्स से बात करते हैं, वो इतने खुश हैं। दैट्स व्हाट वी वांट, कि हम एक बच्चियों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें। और ये मैं मानती हूँ कि इतनी पोटेंशियल है यहाँ की बच्चियों में, शायद मैंने किसी स्टेट में नहीं देखा है। वो करने का, वो मेहनत करने का, आई थिंक द मोस्ट लेबोरियस स्टूडेंट आई हैव सीन इन बिहार।